नमस्कार दोस्तों। और आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम बताने जा वाले हैं। और ये जो तथ्य है, जो पॉइंट है, ये आपके जीवन की बहुत ही गहराई को छूने वाला है और सबके काम का चीज़ है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसे जाने बिना आप समझ लीजिए बहुत ऐसा कुछ होगा जो आप खो देंगे। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि हमारे संबंध हैं, ये क्यों खराब होते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा संबंध खराब हो गया, लोग बदल गए, या कहते हैं कि लोगों का व्यवहार बदल गया, या बताते हैं कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हमारे लाइफ में हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है पत्नी के व्यवहार खराब हो जाते हैं, भाई भाई का खराब हो जाता है, और बेटे और पिता का संबंध खराब होता है, बेटे और माँ का संबंध खराब हो जाता है, भाई बहन का खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा क्या कारण है? ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसलिए मुझे लगा कि बताना जरूरी है, क्योंकि ये जो पढ़ाई है आपको कहीं किताबों में नहीं पढ़ाई जाएगी, ना ही इधर पढ़ाया जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये जो हमारे जीवन में बहुत ही गहराई से अनुभव किया हुआ चीज़ है, मैंने इसका अध्ययन किया है डीपली। हमने इस चीज़ का अध्ययन करके इसका जो रिस्पांस है, इसका जो एक तरह से हमने परीक्षण किया है, वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही लाभप्रद होगा। और ये अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि संबंध खराब होने का मूल कारण क्या है, जिससे आपको ज़्यादा भटकना न पड़े। होता नहीं, जैसे आप फल खाते हैं, लेकिन फल आप चाहते हैं कि खाते खाते थक जाएंगे, तो ऐसा कुछ जूसी पी क्यों ना पी लें। तो आपको ज्ञान का जूस हम बताने वाले हैं, ज्ञान का निचोड़ बताने वाले हैं, वो भी एक ही दो लाइन में। तो हमारे संबंध क्यों खराब होते हैं? हमारा जो मेन पॉइंट क्या है, संबंध हमारे इसलिए खराब होते हैं, उसका मूल कारण क्या है कि हम दूसरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और अपनी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, हम अपना कोई विश्लेषण नहीं करते हैं। जैसे कि मान लिया कि आपने अपने दोस्त को शादी में बुलाया, आपकी बहन की शादी है, लेकिन आपका दोस्त कहा तो था आने के लिए, लेकिन नहीं आया। तो जब हम सामने वाले को देखते हैं, जो मिलता बहुत दिन बाद, तो हम उसके ऊपर हम बिल्कुल बरसना चालू कर देते हैं, हम गुस्सा आ जाते हैं, बहुत कुछ बोलना चालू कर देते हैं, और भी बिना उसकी बात को सुने, बिना समझे, बिना जाने ऐसा भी करते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको ध्यान नहीं दे रहा है, आपको निगलेक्ट कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो हमसे नाराज है, वो अहंकारी है, वो घमंडी है। कभी ऐसा होता है। आप स्वयं क्यों निर्णय लेते हैं? ये चीज गलत है। यानी क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपके आपके आपसे किसी के बीच में, आप दोनों के बीच में कोई भी हो सकता है, संबंध खराब हो रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप उसे बैठ के आप बात करें, उससे चर्चा करें, और जाने कि वास्तव में क्या बात है। उसके पास समय नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि किसी बात का लेकर के कंफ्यूजन है। आप खुल करके बात करना सीखिए। जीवन में खुल करके बात करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा अपेक्षा करेंगे तो वो चीजें हर अपेक्षा आपका पूरा करे, ये संभव नहीं हो सकता है। दूसरी बात क्या हम चाहते हैं इसके बाद, कि हम अगले से अपेक्षा करते हैं कि हर आदमी बिल्कुल हर कदम पर एक्यूरेट हो, बिल्कुल ठीक हो, हम जैसा चाहते हैं। ऐसा कैसे होगा भाई? हर एक व्यक्ति का विचार अलग होगा, उसकी सोच अलग होगी, हर एक व्यक्ति का काम का दायरा अलग है, हर एक आदमी अलग अलग व्यस्त होगा। ये कैसे हो सकता है? यानी हम हर चीज अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि अगला जो है, जो हमारा संबंधी है, हमारा जो मित्र है, दोस्त है, पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, भाई बहन, कोई भी हो, आप उसको भी समझें, उसको भी महत्व दें। अपने अहंकार को, अपने आप को ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप ज़्यादा महत्व देंगे तो भी संबंध खराब होंगे, अहंकार उठेगा, तो इसलिए ठीक नहीं है। तो आप तो एक ये है कि आप खुल के बात करें, किसी से भी कोई समस्या, कोई बात होती है, खुल के बात करें। दूसरा ये है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत करें किसी से। आप उतना अपेक्षा करें जो संभव हो पाए। अगर वो व्यक्ति समय से आपकी काम के हिसाब से खड़े नहीं उतरता है, या काम नहीं कर पाता है, तो उसे समय दें, आप उससे समझें, बात करें। बात करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद अगर लगता है कि वास्तव में जानबूझ के गलती किया है, तब आप थोड़ी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा नाराजगी व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। आप उतना ही उससे व्यक्त करें जिससे उसके जीवन में सुधार हो सके, उसके व्यवहार में सुधार हो सके। अगर आप मन में गांठें बना लेंगे तो एक और समस्या पैदा कर देंगे। तो अपने मन में आपको गांठ भी नहीं बनाना है। तो आपको जीवन ऐसा जीना है कि आप अपने भी ना दुखी हों, दूसरे को भी ना दुखी करें। तो आपको ध्यान देना है
कि अच्छे संबंध के लिए हमें दूसरे को भी समझना होगा, दूसरे की भी समस्याओं को जानना होगा, दूसरे के विचारों का सम्मान करना होगा, और इसके साथ में कोई निर्णय अपने आप नहीं निर्णय लेना है, उसे जानबूझ करके फिर विश्लेषण करके फिर एक निर्णय तक पहुंचे। आप अपने मन से सब कुछ सोचते रहेंगे, अपने मन से सब कुछ व्यवहार करते रहेंगे, वो अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह से आप करते जाएंगे तो कुछ दिन आप देखेंगे आपके जो संबंध खराब हो रहे थे उसमें भी सुधार होगा। भाई जीवन क्या है? जीवन तो अनंत है नहीं। हर एक आदमी एक यहाँ मेहमान है ये दुनिया में, संसार में। तो हमें संबंध खराब करने की क्या जरूरत है? हम क्यों करें संबंध खराब? और उसे क्या मिल जाएगा? या हम नेगेटिव हो जाएं तो उसे क्या मिलेगा? तो हमेशा ध्यान दें, आप नेगेटिव ना रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें और संबंध को बना कर रखें। संबंध फिर आगे चल करके काम आ सकते हैं, उसमें सुधार हो सकता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप हमारा जो वीडियो है इस तरह से आप देखते रहें, और कई सारे मुद्दों पर, महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे। और आपको लगता है कोई समस्या है जीवन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को हम उसे बताएं और अलग अलग तरह से आपको हम समझाने की कोशिश भी करेंगे। ओके, धन्यवाद।